सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि 5 दूसरे आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। यानी दोस्तों, 1 साल तक जेल से बाहर आने की कोई गुंजाइश इन दोनों की नहीं है। आपको मालूम है कि दिल्ली दंगों में इन दोनों का हाथ था। इन लोगों ने अपने भड़काऊ भाषण से दिल्ली की जनता को, दिल्ली के खास वर्ग को सड़कों पर ला दिया था। और ऐसा उस समय हुआ था जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। यानी ये बताने की कोशिश थी अमेरिकी राष्ट्रपति को कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश थी। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, आर्टिकल 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। यानी कि जो 5 साल उन्होंने ट्रायल के दौरान जेल में बिताए हैं, जब सजा का प्रावधान होगा, सजा सुनाई जाएगी, तो उसमें ये काल जो है नहीं गिना जाएगा। यानी जैसे 20 साल की मान लीजिए उम्र कैद की सजा होती है, 20 साल की सजा होती है, तो उसमें 5 साल नहीं गिने जाएंगे। यानी सिर्फ 15 साल नहीं कर दिए जाएंगे कि भाई 5 साल काट चुके हैं। यानी कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। UAPA एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देख लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप बनता है उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता। ये दिल्ली दंगे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फैसले की बड़ी बातें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस NV अंजारिया ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी बातें यह है, नंबर 1, अपीलें हाई कोर्ट के एक कॉमन फैसले से जुड़ी हैं जिसमें सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई हैं। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। दूसरा, आर्टिकल 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। मतलब ये दलील दी जा रही थी कि अगर आप इनको बेल नहीं देंगे तो वो मनमानी चीज होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। UAPA एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती। मतलब अगर देरी हो रही हो तो आप उस देरी की बिना पर आप अपील करके आप जमानत नहीं दिलवा सकते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देरी से न्यायिक जांच में और ज्यादा गहनता आने का खतरा बढ़ जाता है। UAPA का 43D(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। ये जुडिशियल इंक्वायरी को बाहर नहीं करता। यानी जमानत ये 43D(5) ये जुडिशियल इंक्वायरी को जांच के बाहर नहीं करता या डिफॉल्ट रूप से जमानत से इनकार करने का आदेश नहीं देता है। एक और खास बात इस आदेश में है, UAPA की धारा 15 बताती है कि आतंकवादी कृत्य क्या है, टेररिज्म क्या है। तो टेररिज्म ये कृत्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से और आतंक फैलाने के इरादे से किया जाना चाहिए और इससे परिणाम
होने चाहिए या होने की संभावना होनी चाहिए। तो ये दोनों मामले थे जो यूएपीए की धारा है उसके तहत आते थे। जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर आरोपी एक ही स्थिति में नहीं होता। कोर्ट को, और यहां भी नहीं है, इसमें हर आरोपी एक ही स्थिति में नहीं है। कोर्ट को प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने की जरूरत है। आर्टिकल 21 के तहत राज्य को लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को सही ठहराना होगा। मतलब जो लंबे समय तक अभी तक ट्रायल हो रहा है, इसको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि वो इसको सही ठहराए। कोर्ट ने एक बात और कही है, चाहे कोई विशेष कानून बनाया गया हो, अदालतें उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। अदालत विचारधारा पर नहीं बल्कि कानून को नियंत्रित करने वाली भूमिका पर आगे बढ़ सकती है। ट्रायल कोर्ट को मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और संरक्षित गवाहों की जांच बिना किसी देरी से की जानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर सरकार को डांट लगाई गई है और कहा गया है कि ये इस मामले में देरी क्यों हो रही है। ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार कार्यवाही को रेगुलेट करना होगा। यह समय पर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए है और इसे मामले पर किसी भी टिप्पणी के रूप में नहीं समझाना जाना चाहिए। तो ये है मामला दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने कहा है कि 1 साल तक इस मामले में जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते शर्जील इमाम और उमर खालिद। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में ट्रायल में जो देरी हो रही है इसको आड़ नहीं बनाया जा सकता जमानत मांगने के लिए इसको एक वजह नहीं माना जा सकता।